डॉक्टर साहब, हमारा आज का सवाल बच्चों के कद के हवाले से है। बच्चों का कद क्यों छोटा रह जाता है? इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? और इस मसले के हल के लिए आप क्या तजावीज़ देना पसंद करेंगे? देखें, जो एक तो नॉर्मल बच्चे का जो कद है ना, अगर हम कहें कि ये बहुत कम है तो ये इतना जो ना कहना बहुत आसान है, लेकिन इसका अगर मैं साइंसी तौर पे बताऊं कि हम इस केस को जब ये लेबल देते हैं कि वाकई ये जो ना अंडर हाइट है बच्चा, तो उसके कुछ हम पैरामीटर लेते हैं माँ बाप के कि वालिदैन की हाइट कितनी है। उस पे वालिदैन की हाइट देख के और उसके बाद बच्चे की उम्र के हिसाब से हम हाइट देखते हैं कि 5 साल का बच्चा है, इसकी इतनी जो है ना सेंटीमीटर या इंच होने चाहिए या फुट होने चाहिए थे। फिर उनका एक ग्राफ बना होता है, हम उस पर जो ना ड्रा करते हैं कि वो कितने सेंटाइल जो ना अपनी उम्र के हिसाब से उसकी हाइट कितनी कम है। पाकिस्तान में स्टंट जिसको हम ये अंडर ग्रोथ कह रहे हैं, ये बताया गया है कि तकरीबन पॉपुलेशन का 40% ये जो न है जो ग़िज़ा की किल्लत की वजह से है। इसका सबसे बड़ा जो सबब है ना, वो है कि खुराक की कमी, वक्त पे जो बच्चे की ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो रही। अब देखें ना, जो बोन हड्डियां हैं इनको विटामिन डी भी चाहिए। अगर एक बच्चा पैदाइश से ही धूप का वो उसने नहीं देखा, तो वो अगर किसी फ्लैट में या ऐसी रहायश गाह में जहाँ पे सन एक्सपोजर धूप नहीं मिल रही, तो ये भी बड़ा फैक्टर है। दूसरा कि बैलेंस विटामिन्स चाहिए, उसके लिए जो ना प्रोटीन चाहिए, उसके लिए कार्बोहाइड्रेट, जो बैलेंस डाइट है अगर वो भी पुअर होगी, इनटेक बच्चे का पुअर होगा, तो वो डेफिनेटली पट्ठे सिर्फ कमज़ोर नहीं होंगे, फिर उसकी जो हाइट है वो भी मुतासर होगी। सबसे जो कॉमन चीज़ जो हम देख रहे हैं बच्चों में, वो बीमारियां भी है। एकॉन्ड्रोप्लेजिया होता है जिसमें प्रोफेशनली बच्चों की हाइट जो ना वो कम हो जाती है। वो एक जो ना सिंड्रोम में एक बीमारी है, लेकिन वो बहुत ही कम है, लाखों में किसी एक बच्चे को होगी। लेकिन आप 100 बच्चों में से उनकी उम्र के हिसाब से हाइट वेट देखेंगे तो आपको 70% बच्चे जो ना अपनी उम्र के हिसाब से उनकी हाइट भी कम होगी, वेट भी कम। लेकिन इस पे ये अभी भी टाइम होता है वालिदैन के लिए कि अगर वो उनकी खुराक बेहतर करेंगे तो बच्चे की हाइट जो ना, वेट तो चलें वो तो इंटेक से है, लेकिन हाइट बच्चे की 18 से 22 साल तक भी जो ना चांसेस होते हैं कि जो ना जब दो बोन आपस में यूनाइट नहीं होते तो वहाँ उनकी हाइट बढ़ने के इम्कानात हैं। लेकिन जब तक हम वालिदैन को, अपनी कम्युनिटी को, अपने जो हेल्थ प्रोफेशनल, इनको हम ये जो ना कैंपेन का कहें कि वो लगाएं कि बच्चों की खुराक, उनकी मुतवाज़न ग़िज़ा और उनकी जो रिक्वायरमेंट है। अब मैं एक मज़े की आपको बात बताऊं कि 5 साल के बच्चे की जो ग़िज़ा की ज़रूरत है ना, वो 30 साल वाले से 2-3 गुना ज़्यादा है। क्यों कि 30 साल वाले को सिर्फ 24 घंटे में उसको एक्टिविटी करने के लिए और जो सिस्टम बॉडी चल रही है वो सिर्फ कैलोरी चाहिए। 5 साल वाले को तो रोज़ाना के बुनियाद पे उसको चूँकि ग्रोथ होनी है, तो उसकी जो डिमांड है वो बड़े से ज़्यादा है। हमारे घर और कल्चर में क्या है कि पहले अच्छी फूड, जो भी खुराक की चीज़ डिश तैयार होगी ना, पहले हम बड़ों को देंगे, बच्चे और ख़वातीन दूसरे नंबर पे होंगे। हालांकि ख़वातीन को भी हमसे ज़्यादा ज़रूरत है, चूँकि उनकी मंथली साइकिल्स, उनके ब्लड लॉस होते हैं, तो उनकी भी हेमोग्लोबिन कम होती है। तो एक उनको जो ना हम ज़्यादा प्रायोरिटी दें, और बच्चों को इधर काम हमारा है उल्टा, जो रहा ख्वाह छोटा सा रह गया तो वो हम आखिर में बच्चों को देंगे, और अच्छी सी जो खुराक तैयार होगी जो ना वो पहले हम जो ना बड़ों को देंगे। तो इसलिए छोटे बच्चों की हाइट कम होने के ये भी बड़े सबब हैं कि उनको वक्त पे जो रिक्वायर्ड कैलोरी, उनकी जो तवानाई के लिए, उनकी जो ग्रोथ के लिए जो ग़िज़ाई जो ना दी जाने चाहिए ग़िज़ा, वो उनको जो ना प्रॉपर नहीं मिल रही। अच्छा, ग़िज़ा इसको भी नहीं कहते कि आपने किसी को जो ना इतना खिला पिला लिया लेकिन पता चला कि उसमें तो कैलोरी नहीं थी, बच्चे की सिर्फ भूख ख़त्म हो गई, लेकिन वहाँ जो बॉडी बिल्ड होना था, ग्रोथ होनी थी, वो आउटकम नहीं मिलेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि मुतवाज़न
ग़िज़ा का मतलब है कि बच्चे को प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, हर किस्म की वो चीज़ चाहिए जो कि बच्चे के लिए रोज़ाना के लिए, उसकी रोज़मर्रा के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है।